हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संख्याओं को इकाई और दहाई में कैसे लिखते हैं, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा में कैसे लिखते हैं, और सीखा था हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा में कैसे लिखते हैं। और हमने क्या सीखा था? और हमने सीखा था किसी भी संख्या में अंकों का स्थानीय मान क्या होता है। किसी भी संख्या में उसके अंकों का स्थानीय मान, तो उसी की आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं को शब्दों में लिखें। संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं? जैसे भी ये कोई संख्या दे रखी है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में। सबसे पहले इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो इकाई कहाँ से शुरुआत होती है? दाहिने हाथ से, यहाँ से। तो सबसे पहले इकाई की संख्या ये हो गई इकाई, फिर दहाई, ये दहाई हो गया हमारा, ये सैकड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद सैकड़ा का मतलब होता है हमारा 100, है ना। ये कहाँ पे है? सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 5 है, तो कितना हो गया? 500। इसको शब्दों में लिखना है ना इस संख्या को, तो कितना हो गया? 5। सैकड़ा के स्थान पर है 5, 5 और सैकड़ा का मतलब होता है 100, है ना। तो हो गया 500। अब ये संख्या बची है हमारी, है ना। दहाई 2 अंकों की होती है, पिछली वीडियो में हमने सीखा था। दहाई कितने अंकों की होती है? 2 अंकों की, है ना। एक दहाई कितने के बराबर होती है? एक दहाई बराबर 10 इकाई के, है ना। क्या बताया था हमने? 10 इकाइयों के बराबर एक दहाई होती है। अगर कोई लकड़ी के बंडल में, अगर किसी लकड़ी के बंडल में 10 लकड़ियां हैं, है ना, तब वो मिलकर के एक क्या बनेगी? एक दहाई बनेगी, है ना। एक गट्ठर बनेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। ये तो हो गया हमारा सैकड़ा। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा पूरा, ये कितना हो गया? 24, है ना। 24 ये हमारी होगी संख्या, ठीक है। ये कौन सी संख्या है? जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों हैं, है ना। सबसे पहले क्या लिखा हमने? 5, जो कि सैकड़ा के स्थान पर 5 है। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो कितना हो गया? 500, है ना। अब बचा है ये 2 अंकों की संख्या, और जो हमारी दहाई होती है वो 2 अंकों की होती है, तो हमारा हो गया 24, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या कहलाएगी? 524। उसके बाद हम देखेंगे अगली संख्या इसी प्रकार से। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इकाई से स्टार्ट करते हैं। तो ये इकाई हो गया, उसके बाद ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, है ना। ये हमारा सैकड़ा हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सैकड़ा लिखते हैं। तो इस सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 4 है, तो क्या आ जाएगा? 4। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 400। उसके बाद दहाई 2 अंकों की होती है, 2 अंक हमारे ये बचे हैं, है ना। तो कितना हो गया? 415, ठीक है। ये हो गया हमारा संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं। अभी हमने क्या सीखा? संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखना है ना। हमारे पास संख्या है 415, तो इसको कैसे लिखना है? अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? वही काम, सबसे पहले क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखते हैं, है ना। इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना। अब यहाँ पे क्या है? 415, तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 4 है ना। 400, 100 का मतलब सैकड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है? 15। 15 2 अंकों की संख्या होती है। अब ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, है ना। तो इकाई के स्थान पर 5 आ जाएगा और दहाई के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो ये हमारी संख्या हो गई 415, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर भी ऐसे ही काम करना है। ये संख्या है हमारे पास 803, है ना। इसको किसमें लिखना है? अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखते हैं, है ना। इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना। तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है हमारे पास? 800, है ना। तो 8 है सैकड़ा के स्थान पर, 800 का मतलब सैकड़ा होता है। हमारे पास क्या बचा? 3। अब 3 तो एक ही अंक होता है। 3 में कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है, मतलब इकाई का अंक, है ना। तो इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो इकाई की जगह पर इकाई का अंक लिख देंगे 3। अब बचा क्या? दहाई का अंक। दहाई का अंक है नहीं इसमें, है ना। तो दहाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। जब कुछ नहीं होता है तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये संख्या होगी 803, जिसको हमने अंकों में लिख लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की श्रेणी में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संख्या है कोई 879 है ना, 70 9 79 में 8 7 व 9 का स्थानीय मान। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, इकाई दहाई सैकड़ा और स्थानीय मान पढ़ा था। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जा करके वो वीडियो देख लें, मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं किसी भी संख्या में अंकों का, है ना। जैसे कोई संख्या हमारे पास दे रखी है 879, ठीक है, उस संख्या में हमें क्या करना है, अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम, ये हमारा इकाई हो गया, फिर ये दहाई और सैकड़ा हो गया। ठीक, सैकड़ा हमारा कितने का होता है, 100 का होता है ना। 10 दहाई मिला करके हमारे पास एक सैकड़ा बनता है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको जल्दी से, एक दहाई जो बनता है, एक दहाई जो बनती है वो 10 इकाइयों से मिलकर बनती है ना। और एक जो सैकड़ा बनता है 10 दहाइयों से मिलकर बनता है। ठीक है, 10 दहाई बराबर एक सैकड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैकड़ा, है ना। तो 8 की गुणा किससे हो जाएगी, 100 से, क्योंकि सैकड़ा कितने का होता है, 100 का होता है ना। तो यहाँ पर हो गया 800। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया दहाई, दहाई के स्थान पर क्या है, 7। दहाई कितने की होती है, 10 की होती है, मतलब 2 अंकों की होती है, तो 10 हो गया, है ना। दहाई 10 की होती है, तो 7 गुणी 10 हो गया 70। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 9, इकाई का अंक हमारा 9 बचा, एक इकाई 1 अंक की होती है, तो 9 का 9। ठीक है, तो 8 का अगर हम स्थानीय मान निकालें तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्थानीय मान हो गया, 8 का स्थानीय मान। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 8 का स्थानीय मान। उसके बाद अगर हम देखें 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 70 हो गया, 70। ये हमारे पास 70 हो गया है 7 का स्थानीय मान। ठीक है, और बचा हुआ ये 9 का स्थानीय मान 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 इकाई के स्थान पर। ये हमारा हो गया। आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको एक्सरसाइज में मज़ा आया होगा। चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।